पूरी जानकारी जुटाने के लिए और इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको गाँव की ओर आना होगा। मेवात एक ऐसा इलाका जिसे पिछड़े हुए इलाकों में शुमार किया जाता है। अब ये पिछड़ा हुआ यहाँ पे क्यों है, इसकी पूरी जानकारी जुटाने के लिए और इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको गाँव की ओर आना होगा, क्योंकि गाँव के जो सरपंच हैं वो कागजों में तो काम दिखा देते हैं, लेकिन पूरी तरीके से विकास ना तो धरातल पर दिखता है और ना ही सरपंच लोगों के सामने उस बात को रख पाता है। इसी कड़ी में आज हम आप पहुंचे हैं मेवात के गांव गोकलपुर में, और गोकलपुर के सरपंच ने मनरेगा के तहत जिस तरीके से काम दिखाए हैं उसकी एक झलक हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि 262 जॉब कार्ड ऐसे बनाए जो कि फर्जी तरीके से बनाए गए, और उसके बाद में जो जो काम दिखाए गए आज उसकी हर एक तस्वीर, हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कब्रिस्तान की, क्योंकि यही वो कब्रिस्तान है जिसके बारे में कागजों में दिखाया गया है कि इसकी मरम्मत कराई गई है, इसमें मिट्टी डलवाई गई है और इसको पूरी तरीके से सारी सुविधाएं मुहैया कराने की बातें की गई। लेकिन जब हम लोग कब्रिस्तान पहुंचे तो स्थिति कुछ और ही निकली। आइए बात करते हैं गांव वालों से। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम चरण सिंह है जी। अच्छा चरण सिंह जी, ये बताइए कि आपके जो सरपंच है आपके गांव के, उन्होंने दिखाया कि कब्रिस्तान में काम हुआ है। अच्छा ये बताइए कि इस कब्रिस्तान में क्या काम हुआ है? पहली बात तो ये है जी, ये जो कब्रिस्तान है सारा का सारा, ये सारा क्षेत्र हमारे गांव की सीमा में ही नहीं है, ये एंचवाड़ी की सीमा में आता है। और इसमें पिछले 5 साल से कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ है कि भाई जिससे हमें लगे। अभी आप यहीं पे देखो जी, ये पानी से मिट्टी कटी पड़ी है, यहाँ पे ना कोई मिट्टी डली है। और जब कोई डेथ हो जाती है और हम लोग जब मिट्टी देने के लिए आते हैं तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि चप्पल उतार उतार के हमें कब्र तक जाना पड़ता है। तो अभी कोई काम नहीं है, आप सब देख सकते हो जी कैसे यहाँ पे कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है। कब्रिस्तानों के बाद अब हम आते हैं सीधा ईदगाह में। कब्रिस्तानों के बाद अब हम आते हैं सीधा ईदगाह में, वो ईदगाह जहां पर नमाज पढ़ने के लिए लोग यहां पर आते हैं। लेकिन ईदगाह में कितना काम हुआ है उस बात का अंदाजा हम इन तस्वीरों को दिखाकर लगाएंगे, क्योंकि ताले पूरी तरीके से लगे हुए हैं और जंग खा रहे हैं। इन जंग खाए हुए तालों को देख करके आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि करीब 2 से 3 साल ऐसे हो गए होंगे जब से इसका ताला खुला नहीं होगा। आइए हम सीधा इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इसकी स्थिति अंदर से कितना है, कि कितना इसमें फिलिंग किया गया है, कितनी इसमें मिट्टी डलवाई गई है। हम सीधा ईदगाह के बीचों बीच में आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे कि किस तरीके का काम यहाँ पर सरपंच के द्वारा किया गया है। क्योंकि जो कागजों में दिखाया गया है वो ये है कि पंचायत की तरफ से ईदगाह में मिट्टी डलवाई गई है और इसकी लेवलिंग कराई गई है। लेकिन भाई कितनी लेवलिंग इस ईदगाह में पंचायती द्वारा किया गया है, पंचायती का फंड और जो कागजों में दिखाया हुआ है वो हम यहाँ के लोगों से जानेंगे और पूछेंगे कि भाई कितना काम यहाँ पर हुआ है और कितनी लेवलिंग पंचायत की तरफ से हुआ है। अच्छा चाचा, नाम क्या है आपका? इनुस जी। अच्छा ये बताइए, जो मिट्टी इसमें डली है ये मिट्टी कब डली थी और किन लोगों ने डलवाई थी? ये 10 साल पहले हमारे कमेटी बाज है गांव की तरफ से। पैसा उगार जब ही मिट्टी डली 10 साल पहले। अच्छा। इसमें 5-4 ठेली एंचवाड़ी का सरपंच ने गिरवाई जाडान में। अच्छा। इसमें कोई काम ना करा सरपंच ने हमारे गांव का नहीं। सरपंच का कहना ये है कि भाई अब जो हम लोगों ने काम कराया है, कब्रिस्तान की लेवलिंग कराई है, मिट्टी उट्टी डलवाई है, क्या आपको लग रहा है कि जब से सरपंच बने हैं तब से कोई काम ऐसा हुआ है? इसमें गिरवाई एक ठेली भी नहीं करवाई उसने सरपंच ने हमारे गाँव गोकुलपुर का ने। अच्छा, क्या नाम है आपके सरपंच का? बेरकर का पूरा नाम क्या? पूरा नाम? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश। हाँ। अब
हम लोग उस जोहड़ के पास आ चुके हैं, जिस जोहड़ को सरपंच ने ये दिखाया कि इससे हम लोगों ने मिट्टी उठवाई है और साथ ही इस जोहड़ में हम लोगों ने काम करा है। मेरे पीछे आप देखेंगे पानी से भरा हुआ पूरा जोहड़ है, जो कि जब हम लोगों ने गांव वालों से बातें की तो उन्होंने बताया कि ये जोहड़ गोकलपुर में तो आता ही नहीं है। ये जोहड़ जो आता है ये आता है एंचवाड़ी में। इसके अलावा जो कागजों में दिखाए गए हैं वो 2 जोहड़ हैं। उन 2 जोहड़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि भाई 2 जोहड़ कौन कौन से हैं। गांव वाले हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कहूँगा कि एक बार सबको इन्हें दिखा दीजिए और हम बात करते हैं कि आखिरकार कितना काम जोहड़ में हुआ है। हाँ जी, अच्छा क्या नाम बताया आप? चरण सिंह। हाँ जी। अच्छा ये बताइए चरण सिंह जी कि आपके जो सरपंच है उन्होंने कागजों में दिखाया है कि हम लोगों ने जोहड़ में काम कराया है। ये जोहड़ कहाँ लगता है, कितना काम कराया? यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा का पूरा ये जोहड़ जो है एंचवाड़ी के रकबा में है। अच्छा। इसमें सरपंच जो गोकलपुर का है उसके तो अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है जी। इसमें क्षेत्र में ना है और ना ही इसमें कोई काम हुआ है, ना तो एंचवाड़ी के सरपंच ने कोई काम करवाया हो, भाई वाई ने करवा रखो भाई उसके उसमें, और ना ही यहाँ में गोकलपुर के सरपंच ने करवा रखो। अब देख लो जो मिट्टी वट्टी कट रही है ये बारिश शोर वैसे, ये इसमें तो मेरे हिसाब से 15-20 साल हो गए होंगे कोई खुदाई खुदाई कुछ भी कोई काम ना हुई हो। और अब कटाव वटाव सारा कुछ देख ही रहा। और ये जोहड़ कहा है, तो जोहड़ ही है जी, ये जोहड़ ही है। तो यहाँ में तो भैंस वैंस पानी पीवे जो इकट्ठा हो जाए बारिश को थोड़ा बहुत। सरपंच साहब ने सिर्फ एक जोड़ नहीं दिखाया, 2 जोहड़ दिखाए हमारे गांव में जी। हमारे गांव में 3 बिना ये एक है, ये भी एंचवाड़ी के रकबा में है। अच्छा, उसी में ही है। और गोकलपुर में तो कोई जोहड़ ही ना है जी। मिट्टी तो इसमें डली है, लेकिन कितनी मिट्टी डली है वो हम आपको दिखाते हैं। जिस पर सरपंच ने दिखाया हुआ है कि हम लोगों ने इसे सीसी बनवा दिया है। ये स्ट्रीट लाइट यहाँ पर लगवाने के लिए कागजों में दिखवा दी है, लेकिन कोई भी स्ट्रीट लाइट आज तक यहाँ पर नहीं लगा है। अब हम लोग आ पहुँचे हैं गांव गोकलपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, और यहाँ पर जिस तरीके से सरपंच ने दिखाया हुआ है कि इस सरकारी स्कूल की लेवलिंग कराने के लिए हम लोगों ने मिट्टी डलवाई है। मिट्टी तो इसमें डली है, लेकिन कितनी मिट्टी डली है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये 2-3 ठेली यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी जो कि मिट्टी की हैं। उसके अलावा अगर हम लोग वहाँ नज़र डालेंगे तो शायद 3 ट्रॉली मिट्टी वहाँ पर होगी। यानी कि जो ये मिट्टी डली है ये सरकारी स्कूल के फंड से डली है, और जो सरपंच ने मिट्टी डलवाई है वो 2-3 ठेली यहाँ पर है। चलिए गाँव वालों से बात करते हैं, आइए। अच्छा ये बताइए कि जो यहाँ पे ये मिट्टी डली है, ये मिट्टी कब डली, और जो ये ऊपर दिखी हुई मिट्टी ये किसने डलवाई है? देखो जी ये मिट्टी जो डल रही है ये दिख रही है सामने, ये 10 साल पहले लगभग ये गांव के जो चेयरमैन और जिनकी समिति होती है स्कूल की, और स्कूल का फंड जो होता है उसमें से डली थी ये। अच्छा। अब इन 5 सालों में ये 5 ट्रॉली हो चाहे 6 ट्रॉली हो, इतनी ये 2-3 ढेर पड़ा ये जरूर डलवाया इनने। और ये भी काफ़ी दिन पहले है, कम से कम इन्हें हो गए 6-7 महीने हो गए होंगे पड़े जब डलवाई ये भी। वो भी जब कि गांव वाला ने कही एक आदमी कि भाई यहाँ खड्डा हुआ पड़ा है ये इन्हें तो भर दे कम से कम, उनके जोर जबरदस्ती करने से डलवाई 5-7 ठेली बस। अच्छा, सरपंच ने बोला है कि मनरेगा के तहत हम लोगों ने इसमें पूरी तरीके से लेवलिंग कराई है, पूरी मिट्टी डलवाई है, लाखों रुपए का काम इसमें दिखाया हुआ है। देखो जी मनरेगा के तहत क्या किसी भी स्कीम के तहत ना, चाहे 5 ट्रॉली इनने मनरेगा में गिन लिए भाई, चाहे पंचायत के खाते में चाहे स्कूल का में, ये 5 ट्रॉली हो चाहे 6 हो या ज़्यादा तो ना है। गांव गोकुलपुर के फिरने वाले रास्ते पर फिलहाल हम लोग मौजूद हैं, और ये वो फिरने वाला रास्ता है जिस पर सरपंच ने दिखाया हुआ है कि हम लोगों ने इसे सीसी बनवा दिया है। यानी कि पूरी तरीके से इसकी मरम्मत की जा चुकी है, लेकिन काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी इस रोड पर सिर्फ और सिर्फ मलबा डलवाने के अलावा कोई काम यहाँ पर नहीं किया गया है। वहीं अगर हम लोग बातें करें स्ट्रीट लाइटों के बारे में, तो यहाँ के गांव वालों ने हमें बताया कि स्ट्रीट लाइट यहाँ पर लगवाने के लिए कागजों में दिखवा दी हैं, लेकिन कोई भी स्ट्रीट लाइट आज तक यहाँ पर नहीं लगा है। यानी कि पंचायती विभाग की ओर से जिस तरीके से काम गांव गोकलपुर में हो रहा है, और उसके नाम पर लाखों नहीं करोड़ों रुपए का गबन गोलमाल यहाँ पर लगातार किया जा रहा है, उसे अनदेखा सरकार कर रही है और सरपंच पूरे मजे ले रहे हैं।
मनरेगा के तहत जिस तरीके से दिखाया हुआ है कागजों में कि भाई गोकलपुर गांव में पूरी तरीके से विकास कराया गया है। अब जरा विकास की एक तस्वीर आप यहां पर भी देख लीजिएगा। ये वो रास्ता है जो सीधा सरकारी स्कूल से टच करता है और गांव की तरफ से पूरा निकल जाता है, लेकिन यहां पर गंदा पानी जमा हुआ है। इसके अलावा दोनों साइड घर लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं कई सारी गंभीर बीमारियों के शिकार यहाँ के बच्चे तक हो जाते हैं। इसके अलावा जब बारिश या फिर गंदा पानी यहाँ पर जमा होता है तो इस वाले रास्ते से निकलना लोगों के लिए दुश्वार हो जाता है। सरपंच का काम ना कराकर देना एक दोगला व्यवहार की तरह दिखाई दिया। जब हम लोग काम का जायजा ले रहे थे तो एक तस्वीर ऐसी भी आई जहां पर सरपंच का काम ना कराकर देना एक दोगला व्यवहार की तरह दिखाई दिया, क्योंकि जिन लोगों ने वोट दिया उनका तो काम कराया, लेकिन जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनका काम नहीं कराया। और इस बात का सबूत ये है कि ये जो रास्ता सीधा लग रहा है ये टाइल के रास्ते हैं और इस पे तो पूरी तरीके से टाइल लगवा दिया है, यानी कि काम करा दिया है। लेकिन इसमें जहां पर आपको गंदगी दिखाई दे रही है, इस वाले रास्ते से उधर अगर मैं कहूं कि कैमरामैन वहां तक दिखाए पूरा कि वहां तक ये घर ऐसे लगते हैं जिन लोगों ने शायद इन लोगों को वोट नहीं दी होगी और इनके साथ सौतेला व्यवहार यहां पर किया गया है, यानी कि इस रास्ते को नहीं बनवाया गया है। आगे आप देखेंगे तो ऊबड़ खाबड़ जमा हुआ है, थोड़ी सी बरसात हुई नहीं कि पानी यहाँ पर जमा हो जाता है, यानी कि वोट बैंक का दोगला व्यवहार गाँव यानी गोकलपुर में आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम लोग उस रास्ते पर आ गए हैं जो कि गांव का मेन चौराहा है, यानी कि यहां से आप सीधा अंदर घुसते हैं गांव के अंदर। इसके अलावा ये पूरा रास्ता ऐसा है जो कि गांव को जोड़ता है, ये और ये सामने वाला रास्ता। लेकिन यहां पर जब आप आएंगे तो पूरी तरीके से गंदगी यहां पर जमा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो घोटाला हुआ है, इस घोटाले में चाहे मेंबर्स की बातें की जाए या फिर पंचायत सेक्रेटरी की बातें की जाए, एबीपीओ की बातें की जाए, यानी कि पूरी चैन है और चैन मिलकर के इस घोटाले को अंजाम देती है। चलिए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। हाँ जी, क्या नाम है आपका चाचा? एनुस जी। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने इस रास्ते को लेकर मेंबर को कभी नहीं बोला कि भाई? बोला जी, यहाँ में गोटे गोटे पानी खड़ा हो जाता है, बरसात आती है जब, और बोलते हैं मानता ही नहीं, कर लो जो करो आगे चला जाओ, ये बोलता है सरपंच। मेंबर्स को बोलना चाहिए, मेंबर्स भी तो बिम्बर की बात बिम्बर भी काम में नहीं लेते हैं हमारी। अच्छा, हाँ नहीं लेते, आंखें बंद करके साइन कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। वह सभी मिला हुआ यहाँ ये क्या कर रहे हैं जाने। सारे लोग पैसा खाते हैं, सारे लोग पैसे खाते हैं। हाँ जी चाचा, आपका नाम क्या था? शमसुद्दीन जी। अच्छा ये बताइए, आप लोग सरपंच और मेंबर्स को बोलते नहीं है कि भाई काम नहीं हो रहा है, गंदा पानी यहाँ पे जमा हो रखा है? खूब बोल रहा है जी, कोई सुनता ही नहीं। कोई नहीं सुनता है? कोई नहीं सुनता है, ना सरपंच सुनता है ना मेंबर सुनते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ताहिर हुसैन। ताहिर जी। अच्छा ये बताइए कि चलो सरपंच तो काम नहीं करा रहा है, तो मेंबर तो आप लोग अपने होंगे, मेंबर से आप लोग बोल सकते हैं? मेंबर अपना है, मेंबर मेरो भी जी, लेकिन मैं एक ऐसा आदमी जो निष्पक्ष हूँ और काम कराना चाहता हूँ। बाकी जितने मेंबर है सब पैसा लेके काम करते हैं और पैसा से साइन करते हैं। अच्छा, काम का नाम पे कोई साइन नहीं करता, सब पैसे लेते हैं, खुली बात है जी मेंबर। अच्छा। और जब उस सरपंच पूरा गांव में खा जाए, चाहे पूरे गांव को गड्ढा में घेर दे, उन्हें पैसा चाहिए जी, मेंबर है तो बस। अब हम लोग एक ऐसे रास्ते में आप पहुंचे हैं जहां से निकलना शायद दुश्वार हो जाएगा। और इसके अलावा मैं कहूंगा कैमरामैन से कि इस गंदी को दिखाए, क्योंकि ये जो पानी है ये पूरी तरीके से इसमें इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है कि यहाँ पर खड़ा होना दुश्वार हो रहा है। और मैंने यहाँ पे मास्क लगाया हुआ है। इसके अलावा आप अंदाज़ा लगाइए कि ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर करीब 60 से 70 घरों को ये रास्ता जोड़ता है, लेकिन पानी इस कदर यहाँ पे जमा रहता है कि यहाँ के अगर सामने वाले घर की बातें करूँ, इसके अलावा कैमरामैन शायद नहीं दिखा पाएंगे, इसके अलावा जो ये वाला रास्ता है इस पे कई सारे घर लग रहे हैं। मेरे पीछे इस वाले जो रास्ता है इस पे भी कई सारे घर लग रहे हैं। और अगल बगल के घरों की स्थिति को आप देख कर के अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग कैसे यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे ये लोग रह रहे हैं। और जब हम लोगों ने यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो इन लोगों ने बताया कि सरपंच को बार बार आगाह किया जा चुका है, यहाँ के मेंबर्स को बताया जा चुका है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब सुनवाई क्यों नहीं हो रही है आइए जानते हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम शमसुद्दीन है। शमसुद्दीन जी। अच्छा ये बताइए कि इसको लेकर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? बस एक खूब नौहरा कर लिया, हाथ भी जोड़ लिया।
सारा काम कर लिया लेकिन करता ही नहीं इसको। नहीं करता है? नहीं करता है। अब क्या बोलता है? बस नू बोलता नहीं करता इसको। अच्छा, वोट ना दी क्लियर है। अच्छा वोट नहीं दी इसलिए? हाँ, वोट ना दी, कुछ भी ना करो, मैं तो या करूँ ही ना। अच्छा, ये बोलते हैं। हाँ, यहाँ में 60-70 आदमी लग रहा, यही परेशानी सु फत्तरन पे के चल निकल के है नहीं ना, अपना गुजार कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपका नाम क्या भाई साहब? मकसूद। मकसूद जी, अच्छा ये बताइए कि क्या बोलते हैं सरपंच जब जाता है कि भाई इसको काम करा दो? भाई सरपंच ये बोलता है कि आपने वोट ना दिया, दूसरा सरपंच को वोट दिया, वो बंधवाएगा तेरा रास्ते को। कैसे बोलता है? हाँ, मतलब वोट नहीं देंगे तो काम नहीं कराएंगे? वोट नहीं देंगे तो काम नहीं कराएंगे। पंच भी सरपंच भी सब मिले हुए हैं। सब ऐसे करते हाँ, हैं। पंचन के लिए पैसा चाहिए, जेब हम रखने के लिए 10-20 हज़ार रुपये जेब हम रखा, साइन किया, काम करो, आप घोटाला करो, अच्छा, और कुछ नहीं। पंजाब क्या बोल रहे थे? जी ये बोल रहा हूँ, आप इस रास्ता को देखो, इसमें कितने कीच है, औरत गिर जाती हैं, बहुत ही मुसीबत आ रही है इसमें। अच्छा, और ये मेन काम है इसमें निकालना, औरत निकलना, आप देखो इसमें कितनी का चढ़न जगह घोटे घोटे पानी में के निकलती हैं और औरत नुकनी गिर जाती हैं। अच्छा, और 60 घर नूलू रहते हैं या तरफ। अच्छा, और ये मेन रास्ता इन घरन को ये 2 किलोमीटर के उसके फेर के पुल पे के जब आते हैं यहाँ इतनी टाइम लगती है। हम यह चाहते हैं हमारा काम होए, और कहीं सरपंच से कहीं ये काम नहीं होएगा, त्योहार वोट नहीं दी तमन्ने। कैसे बोलता है? हाँ, धमकाता हो रहे, फिर आगे चलता है, हमारी कार्रवाई ना होती आगे, सब मिला हुआ पे हैं, और जितना पंच है वो सब पैसे वैसे खा के इस गली को लंबर ना लेते हैं। अच्छा, क्या बोल रहे थे, क्या धमकी देते हैं? ये जी अगर कोई हमारे यहाँ का मुस्लिम समुदाय का कोई भी आदमी अगर उससे बहस करता है या कुछ कहता है तो उन पे हरिजन एक्ट लगाने की धमकी देता है, और एक आध बार उसने ऐसा कर भी रखा है। और ये तो बहुत ज़्यादा परेशान है, हम लोग जैसे रहते हैं यहाँ से निकलते हैं तो बाइक से भी क्या गाड़ी से भी ना निकला जाए थी इसमें के। तो अभी जितने भी घर लग रहे हैं सारे ऐसे पुल पे गए घूम के इधर की तरफ आते हैं। मेंबर ऐसे जब पैसा ना दे तो उसका एफिडेविट लगा देते हैं, एफिडेविट प्रस्ताव घोषित कर देते हैं, फिर उनका समझौता कर लेते हैं, 10-20 हज़ार रुपये दे दे मेंबर इनको, फिर एफिडेविट वहाँ से खींच लाते हैं। 3-4 बार तो ऐसा कर दिया जी मेंबरों ने। अब क्या है कि अब उनकी साठ गांठ होगी, कमीशन वमीशन होएगा कुछ उनका आपस में, और अब ऐसे जो रास्ता है उनने का ये बिना बनवा रहे, गबन कर रखा मोटा। अच्छा, तो एक रास्ता दिखा रखा है इन लोगों ने नीम खेड़ा से हॉस्पिटल तक के। अच्छा, ऐसा कोई रास्ता है जो इन्होंने बनवाया? देखो जी, हमारे गांव से नीमखेड़ा तक सिर्फ एक रास्ता है जो PWD का रोड है। इसके अलावा नीमखेड़ा से गोकलपुर के लिए कोई भी ना कोई दगड़ी है, ना कोई टाइल का रास्ता, ना कोई किसी तरह का वैसा रास्ता है, सिर्फ एक PWD का रोड है, और कोई कैसा रास्ता वास्ता ना है। और PWD का तो सरपंच का PWD का कोई मैटर ही नहीं रहता आपस में। सरकार को चूना लगाया जा रहा है? सरकार को चूना लगाया जा रहा है ये तो सरासर। अच्छा, देखो झूठे कागज दिखाकर, झूठे कागज बनवाकर किस तरीके से सरकार को चूना लगाया जा रहा है, क्योंकि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबके साथ सबके विकास के नाम पे किस तरीके से धांधलेबाजी की जा रही है वो आप इन तस्वीरों में देखिएगा। और साथ ही सबके साथ सबके विकास की बातें की जाती है, भाई कहाँ विकास हो रहा है आप देखिएगा यहाँ पे कि किस तरीके से गंदा पानी यहाँ पर जमा हो रहा है। क्या मोदी सरकार का यही दावा है, क्या यही वो बातें रही होंगी कि यही सबका साथ सबका विकास है? क्या वास्तव में इसी तरीके से मेवात इलाके में धांधलेबाजी होती रहेंगी? क्या इसी तरीके से सरपंच लोगों के नाम पर गबन करते रहेंगे? क्या इसी तरीके से सरपंच विकास के नाम पर सरकार को चूना लगाते रहेंगे, या इसको लेकर के सरकार अब एक्टिव हो पाती है या नहीं हो पाती है? ये वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीद के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी मेवात।